बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
एकादशी उद्यापन के पावन महोत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय सत्र में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल भागवत जी की महात्म्य की कथा को श्रवण किया। भागवत कथा श्रवण करने से क्या लाभ होता है और इस कथा को किस विधि से, किस नियम से श्रवण करना चाहिए। कथा मार्ग से हम सबने देखा कि धुंधकारी महापापी था और मरने के बाद प्रेत योनि में गया और प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को कराए और 7 दिन की कथा से प्रेत धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। आज प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत कथा का शुभारंभ मंगलाचरण से व्यास जी करते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो मंगलाचरण है वो बहुत अद्भुत है। व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे सुभिज्ञास्वराट् तेनैवं महिलायादिकमये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो यथा विनिमयो यत्राति सर्वो विशां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना की है, सत्यम परम धीमहि। जिस परम तत्व से जन्म होता है सृष्टि का और जिसके द्वारा इस सृष्टि का पालन हो रहा है और जिसमें इस सृष्टि का लय हो जाता है, जिस प्रभु के माया के कारण उत्पत्ति, स्थिति और लय यह तीनों मिथ्या होते हुए भी हम सबको सत्य सा प्रतीत होता है, ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी में 3 मंगलाचरण है। प्रथम मंगलाचरण व्यास जी का और द्वितीय मंगलाचरण श्री सुखदेव जी ने किया है और तीसरा मंगलाचरण जो है वो सूत जी महाराज का है। तो प्रथम मंगलाचरण में व्यास जी ने सत्य को प्रणाम किया, सत्य की वंदना की है और सबसे अंतिम मंगलाचरण जो सूत जी ने किया है उसमें भी लिखा है कस्मै एन निभावसितो यमतिलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् कृष्णाय तद्रूपिणा तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। अंतिम मंगलाचरण में भी सत्यम परम धीमहि शब्द कहा है। मतलब उपकर्म और उपसंहार में सत्य की वंदना की है और
भागवत जी का मुख्य विषय यही है। कर्म सत्य का परिचय ये भागवत जी के द्वारा व्यास जी हम सभी को करा रहे हैं। वेदों का सार है गायत्री और इस गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए कहा है गायत्री के गायत्री। इष्ट मंत्र का गान करने वालों को कल्याण हो जाता है। तो सत्य की वंदना की है। दूसरे श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, धर्माक्रोधित कैतवोत्र परमो निर्मत सतानां सतां वेद्यं वास्तवमत्तवस्तु शिवदं ताकत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा करेश्वरः शब्दो हृद्यमरुद्धते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत जी में मनुष्य का कर्म धर्म का निरूपण किया गया है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के जो दुख है जीवन में, इस दुख की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इस कथा को, भागवत जी की कथा को भावपूर्ण होकर के सुनना चाहिए। जब कथा श्रवण करने का अवसर आए तो हमेशा मन में उत्सुकता जागृत रहना चाहिए। जितने भाव से, जितना प्रेम से हम इस कथा को श्रवण करेंगे, भगवान की कृपा उतना ही अत्यधिक होगी। जिस प्रकार हम शादी विवाह में, अपने बेटे की शादी विवाह में जो उत्सुकता, जो प्रेम, जो लगन रखते हैं, ऐसे ही लगन के साथ, ऐसे ही उत्सुकता के साथ भगवान के हर कार्य को संपन्न करें, भगवान की कृपा अत्यधिक प्राप्त होगी। तीसरे श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं खादयं मृतदवसैतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमिभामुका। निगम कल्प तरोर गणितम फलम। भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और जिस तरह से जो फल है वो वृक्ष का सार माना जाता है, उसी तरह से जो भागवत महापुराण है, ये सभी वेदों का सार है। भागवत महापुराण सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी के मुखारविंद का जो सुखदेव जी के मुखारविंद से जो प्रकट हुआ है, इसलिए यह अमृत के समान हो गया है। इसलिए भागवत की कथा श्रवण करें किसी अधिकारी संत के मुख से, जो भगवत प्रेमी हैं, जो भगवान को समर्पित संत हैं। ऐसे संतों के मुखारविंद से यदि भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिल जाए तो अवश्य ही मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन
कि भागवत की कथा को समझिएगा। किसी ने कहा है कि तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। भागवत की कथा एक आसन है, आसन यानी मदिरा। जो लोग कभी मदिरा का पान नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को यदि पीने का अवसर मिल जाए तो वह मदिरा बहुत कड़वाहट लगती है। ठीक वैसे ही भागवत जी है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं की, कथा नहीं सुना, संतों का संग नहीं किया, ऐसे लोगों को यदि भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो बहुत कड़वाहट लगेगी। लेकिन एक बार मदिरा पीने वाले जो होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार यदि पी लिया और फिर एक लत सी लग जाती है तो फिर लोग कितना भी कहे तो मानता ही नहीं, पी लेता है। ठीक उसी प्रकार यदि भगवत कथा प्रेम का लत लग गया, इस आसन की नशा आ गई जीवन में, तो जीवन धन्य हो जाएगा। मदिरा की नशा गिराती है और यह भागवत का जो आसन है गिरते हुए जीव को संभाल लेती है। इसलिए बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरे मालिक की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। भगवान की करुणा बहुत अद्भुत है। जब किसी भक्त को, किसी जीव को वो उठाना चाहते हैं तो उठाने के पहले बहुत गिराते हैं। और उस समय यदि भक्त धैर्य को रखा तो भगवान फिर अपने गोद में उठा लेते हैं। जैसे सुदाम देव की कथा देखिए, कितने गरीब थे, धनहीन थे, भगवान की भक्ति करना ही उनका कर्म धर्म था। इतनी भक्ति की फिर भी जीवन में बड़ा दुख। इतनी गरीबी थी जीवन में कि 2 समय भोजन करने का अन्न का दाना भी ना था। फिर भी भक्ति को सुदाम देव नहीं छोड़े और भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो कन्हैया ने ऐसी अद्भुत कृपा की कि अपने से भी ज्यादा वैभव सुदाम देव को देने को तैयार हो गया। ये भगवान की करुणा है। शिव में और भगवान विष्णु में यही फर्क है। भगवान भोलेनाथ जो है अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो है आशुतोष, वो है भगवान महादेव। और भगवान विष्णु ऐसे देव हैं कि किसी जीव के ऊपर जब कृपा करना चाहते हैं तो पहले उसका सर्वस्व लूट लेते हैं। जिन भगवान के भक्त हुए हैं उनके जीवन में पहले अद्भुत बहुत दुख आया। उस स्थिति में भी धैर्य को जिन्होंने नहीं खोया, फिर भगवान की अद्भुत कृपा उनके ऊपर बरसी है। भगवान कृपा करते हैं। तो आइए, यह जो कथा है नैमिषारण्य में यह कथा हो रही है। सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को यह भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। भागवत जी की कथा एक
अद्भुत कथा है, लेकिन जब अपना ध्यान कथा में होगा, कथा प्रसंग में होगा, तो अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति इस कथा से होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और उनके मध्य में स्तुत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। प्रसंग पर आइए, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब सूत जी और शौनकादिक का संवाद प्रारंभ हुआ, व्यास जी लिखते हैं, नैमिषे सूतमासीनं नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्यं स्वर्गाय लोकाय सहस्रस्तनमाश्रितम्। नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न पूछा। ध्यान रखिए, शौनक जी ने क्या प्रश्न पूछा सूत जी से? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि वेदमिदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः अन्ये च मुनयः सूतो परामरविदो विदुः। 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा शौनक जी ने सूत जी से, महाराज, मानव का परम धर्म क्या है? भगवान ने हम सबको मनुष्य बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है। पृथ्वी पर मनुष्य भी है, पशु भी है, अनेक जीव जंतु हैं, लेकिन भगवान ने दिव्य कृपा करी है, तब मनुष्य का जीवन मिला है। तो मनुष्य का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछा गया कि महाराज, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हम सबके मन में भी ये भाव जागता होगा कि हम किन देवताओं की सेवा करें। देवताओं में सबसे बड़े कौन है? अब इतने सारे देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, विष्णु भगवान है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता भगवती हैं, 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं। तो सभी देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? जिनकी एक की पूजा करूं और सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाए। पूछा कि देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा का नाम अजन्मा है,
भगवान को हम अजन्मा कहते हैं, तो वे कौशल्या और महाराज दशरथ जी के पुत्र बन करके कैसे आए? वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण रूप में कैसे जन्म लिया, यदि उनका नाम अजन्मा है तो? और पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं? छठा प्रश्न पूछा कि जब भगवान श्री कृष्ण का सुधाम गमन हुआ तो धर्म किसके आश्रय में गया? ऐसे दिव्य प्रश्न पूछे कि महाराज इसका उत्तर दीजिए। यदि कोई जिज्ञासु श्रोता हो, कथा सुन रहे हैं कुछ जानने की इच्छा से, कुछ समझने की इच्छा से, तो मन में प्रश्न जागृत होता है। फिर जो वक्ता होते हैं उनको बताने में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए ऐसे प्रश्न को सुनकर, और उन्होंने उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। छह प्रश्न को उत्तर देने के पहले सूत जी ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया। यम प्रवजन तमके तमके प्रकृत्यम द्वैपायनो विहता तरया जुहावो उत्प्रेतितं मयतया तरवो भिरेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमारुतोऽस्मि यश्चानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमदितेर शतान्तमूर्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुकयामि गुरूणाम्। छह प्रश्न के उत्तर देने के पहले सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया, और सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाई। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर आए, और उस समय भगवान महादेव तपश्चर्या करने के लिए कुटिया के बाहर थे। माता पार्वती अकेली थी। देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। माता पार्वती ने स्वागत किया। नारद जी कहते हैं कि माँ, आजकल हम कहीं जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में सच्चा प्रेम नहीं रहा। यहाँ तक कि पति और पत्नी में भी बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता है। माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा। देवर्षि नारद जी से माता पार्वती कहती है कि नारद जी आप क्या कर रहे हैं? हमारे प्राणनाथ हमसे बहुत प्रेम करते हैं और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। नारद जी ऐसा सोच रहे थे कि कुछ ऐसा बात करूं कि
माता पार्वती और शिव जी दोनों में जो है अनबन हो जाए। नारद जी ने कहा, माँ क्या सही में भगवान महादेव आपसे सच्चा प्रेम करते? पार्वती ने कहा कि हाँ, यहाँ तक कि जो साधना करते हैं और साधना में जो भगवान का दर्शन होता है वो भी मुझे बता देते हैं। हमसे आज तक कभी कुछ छुपाया नहीं है। नारद जी कहते कि माँ एक बात बताओ, जो शिव जी गले में मुंडों का हार पहनते हैं, वह मुंड का हार किसका है? इस विषय में भी तो बताया होगा। इतना जब नारद जी पूछते हैं, माता पार्वती उदास हो गई। पार्वती कहती है कि नारद जी वे तो सब कुछ मुझे बताए हैं, लेकिन जो मुंड का माला धारण किए हैं इस विषय में आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। नारद जी ने कहा कि अब मौका मिला दोनों में अनबन करने के लिए। नारद जी कहते, अरे माता जी, जब जिस मुंड के हार को महादेव गले में धारण करके रखते हैं उस विषय में आपको नहीं बताया तो आपसे क्या प्रेम करते हैं? बस इतना कहना था। माता पार्वती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। नारद जी वहां से विदा हो गए और माता पार्वती कोप भवन में चली गई उदास होकर। जाते जाते नारद जी ने शिव जी से कहा, बाबा माता पार्वती आपको याद कर रही है, अति शीघ्र कुटिया में जाइए। शिव जी मुस्कुराए। नारद जी से कहा कि जिस घर में जहां पर आपका आना हुआ वहां तो जरूर ही मुझे याद कर रही होगी। भगवान शिव जी आए कुटिया में, देखा तो माता पार्वती कोप भवन में चली गई। कोप भवन में यानी चली गई तो समझ गए महादेव पार्वती रूठ गई है, नाराज हो गई है। शिव जी आए, पार्वती से पूछा, देवी क्या हुआ, क्यों नाराज है, नाराजगी का कारण क्या है? पार्वती कहती है कि आप तो ऊपर से काले हो ही, लेकिन अंदर से भी आप कपटी हो। क्यों? आज तक आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मुंड का हार जो आप पहन रखे हैं वो किसका है? मुस्कुराते हुए शिव जी ने कहा कि देवी ये कोई किसी और का मुंड नहीं है। तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए जितने बार देह का त्याग किया है तो तुम्हारी याद बनी रहे इसलिए तुम्हारे ही मुंड का माला मैं धारण करता हूं। ये किसी और का नहीं है देवी, ये तुम्हारे ही मुंड का माला है। माता पार्वती कहती है कि तब तो और महान कपटी निकले आप। क्यों? अरे मुझे आपको प्राप्त करने के लिए बार बार मरना पड़ता है, बार बार देह त्याग करना पड़ता है, और आप अमर हैं। शिव जी ने कहा कि देवी हमने अमर कथा श्रवण किया है इसलिए हम अमर हैं और तुम बार बार शरीर को छोड़ती हो। पार्वती ने कहा कि भगवान आप मुझे उस अमर कथा श्रवण कराइए। और शिव जी ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर भगवान की अद्भुत कथा श्रवण कराने लगे। भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि कथा सुनते सुनते नींद आ ही जाती है। बहुत लोगों को नींद आती है कथा में, और अन्य चर्चा करो कहीं जाओ तो नींद नहीं आती।
कथा में नींद बहुत सताती है। तो यहाँ तक कि माता पार्वती को भी कथा में नींद आ गई थी। 5वें दिन की कथा थी और कथा का ऐसा प्रभाव था कि कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था। ठंडी के कारण बर्फीली हवा चली तो वह अंडा फूट गया था। लेकिन जिस दिन कृष्ण जन्म की कथा थी, उस अंडा साबित होकर उसमें से एक सुख पक्षी का प्रागट्य हुआ और वो भी कथा को बड़े ध्यान से सुख पक्षी इस कथा को सुन रहे थे। माता पार्वती को नींद आ गई तो सुख पक्षी ने पार्वती जी के आवाज में हुंकारी शब्द देते हुए भगवत कथा को श्रवण किया। कथा पूरी हो गई। जब कथा विराम हुई, जय घोष हुआ, माता पार्वती की नींद खुल गई और शिव जी के पास जाकर आग्रह करने लगी, महाराज मुझे कथा में नींद आ गई थी, इसलिए मैं कथा को सुन नहीं पाई। कृपा करके मुझे पुनः भगवत कथा श्रवण कराइए। शिव जी ने कहा कि पार्वती तुम सो गई थी, परंतु तुम्हारी आवाज में हुंकारी शब्द कौन दे रहा था? पीछे मुड़कर देखा तो सुख पक्षी बड़े आनंद से भगवान की कथा को सुन रहे थे। शिव जी को क्रोध आया और उस सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े। शिव जी को क्रोध क्यों आया? सुख पक्षी तो कोई अपराध नहीं किया, भगवान की कथा ही तो श्रवण की है। लेकिन महादेव कहते हैं कि ये कथा श्रवण की है मानो कि ब्रह्म विद्या की चोरी की है। कथा कभी भी व्यास पीठ के सामने बैठकर सुननी चाहिए, पीछे बैठकर कथा ना सुने। तो शिव जी त्रिशूल को लेकर के सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत के नीचे सम्यक आश्रम में वेद व्यास जी रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है मृत्तिका देवी और वे जल सरोवर में स्नान कर रही थी। गोता लगा करके जैसे ही बाहर निकली, मुंह खुला और उसमें वो सुख पक्षी प्रवेश कर गया। शंकर जी ने इधर उधर देखा, कहीं सुख पक्षी दिखाई नहीं दिया, वापस लौट गए। अब व्यास जी की पत्नी मृत्तिका देवी की गर्भ में सुख पक्षी चले आए हैं। 12 वर्ष बीत गया, लेकिन उस गर्भ से बालक का जन्म नहीं होता है। तब व्यास जी ने वहां आकर प्रार्थना किया कि आप अपने मां के उदर से बाहर क्यों नहीं आते? आप कौन हैं? बाहर आइए। मां के गर्भ से ही आवाज आया कि मैं इस संसार में आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इस संसार में भगवान विष्णु की माया ऐसी है कि वह माया कभी किसी को नहीं छोड़ती। मैं गर्भ में ही ठीक हूँ, यही भगवान की भक्ति आराधना गर्भ में ही कर लेता हूँ। हाँ, यदि स्वयं भगवान विष्णु आकर के कहे कि तुम बाहर आ जाओ,
मेरी जो माया है तुम्हें कोई प्रभावित नहीं करेगी तब मैं आना पसंद करूंगा। और घटना घटी, स्वयं भगवान नारायण ने आकर के कहा कि बेटा अपने माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। तब 12 वर्ष की अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज का प्रारब्ध हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव महाराज का जन्म होता है और अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ और घर को छोड़कर जाने लगे। 12 वर्ष की उम्र में सुखदेव जी का जन्म हुआ है। माता मिटका देवी विह्वल हो गई। माता को मालूम है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है, फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए व्यास जी से आग्रह करती है, महाराज अपने पुत्र को वापस लौटा लीजिए, वो जा रहा है, कभी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए व्यास जी भी विह्वल हो उठे और अपने पुत्र सुखदेव को लौटाने के लिए पीछे पीछे चलने लगे। बेटा वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारा शादी विवाह इत्यादि कुछ भी नहीं कराऊंगा, तुम वापस लौटो। तब सुखदेव जी महाराज वृक्षों के द्वारा उत्तर देते हैं कि महाराज आप लौट जाइए, आपका बेटा जगत कल्याण करने के लिए जा रहा है, जाने दो उसे, रोको मत। व्यास जी सफल नहीं हो पाए, अपने पुत्र सुखदेव जी को लौटा नहीं पाए। सुखदेव जी ने भी पिताजी से कह दिया था कि ना तो मैं आपका पुत्र हूँ, ना आप हमारे पिता हैं, हमारे और आपके पिता परमात्मा हैं, भगवान नारायण हैं, आप लौट जाइए। व्यास जी लौट आए। सुखदेव जी महाराज गोमती नदी के तट के किनारे आकर के बैठे हैं, साधना में लगे हैं। जन्म से जिन्होंने वैराग्य धारण किया है, ऐसे परम वैरागी सुखदेव जी के चरणों में सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। उसके बाद नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया और सूत जी के पूछे गए 6 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। पहला प्रश्न था कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। भगवान ने मनुष्य बना करके हमें इस संसार में भेजा है, तो हमारा धर्म क्या है, पहला प्रश्न था। सूत जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म यह है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करना और भगवान की भक्ति भी निस्वार्थ मस्त करना, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो, भगवान का प्रेम नित्य निरंतर बनी रहे, भगवान की भक्ति करना ये मनुष्य का परम धर्म है। ध्यान रखिए, मनुष्य के लिए
4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म का जो हेतु है, अर्थ नहीं। धर्म को करके हम धन कमाएं, यह हेतु नहीं होना चाहिए। धर्म का अर्थ, धर्म तो हम इसलिए करें कि धर्म से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और परमात्मा की कृपा से जो हमें धन मिला है, उस धन का हेतु काम नहीं है, उस धन का हेतु धर्म है। भगवान की कृपा से जो धन मिला है, उससे धर्म का कार्य करना चाहिए, धर्म है। काम का हेतु विषय वासना नहीं है। काम का हेतु यह है कि जीवन चलता रहे। संत कहते हैं कि धर्म करने से होता क्या है। बहुत लोगों का यह प्रश्न है। कहा है धर्म बढ़े तो धन बढ़े। कई ऐसे लोग हैं कि धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और वो धनवान नहीं होते। यदि जीवन में सच्चा धनवान बनना है तो मनुष्य को धर्म को अपना लेना चाहिए। यदि जीवन में धर्म बढ़ जाएगा तो भगवान की कृपा होगी और धन अपने आप बढ़ने लगेगा। इसलिए धर्म बढ़े तो धन बढ़े और धन बढ़े, मन बढ़ जाए, मन बढ़े, महिमा बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। जब धर्म बढ़ेगा तो धन भी बढ़ेगा। जब धन बढ़ेगा तो हम उसको दान भी कर सकते हैं। दान तो वही करेगा जिसके पास धन है। तो सब कुछ बढ़ने लग जाता है जीवन में जब धर्म आ गया तो। अब इसका उल्टा देखिए कि यदि धर्म जीवन से चला गया तो सब कुछ विपरीत होने लगता है, सब कुछ उल्टा होने लगता है। धर्म घटे तो धन घटे, धन भी घटने लग जाएगा। धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटे महिमा घटे, घटत घटत घट जाए। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है कि भगवान की भक्ति को स्वीकार करो और धर्म का कार्य करते रहो। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। दूसरा प्रश्न था भगवान तो 33 कोटि देवी देवता है, तो 33 कोटि देवी देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़े कौन है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। आकाश पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। तो देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। तो कहने का ये भाव नहीं था कि सारी देवी देवताओं की पूजा को बंद कर दो और केवल भगवान का ही पूजा करो, ऐसी बात नहीं है। अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था जिन परमात्मा में है, चाहे राम में हो, शिव जी में हो, हनुमान जी में हो, माता भगवती में हो, जो भी हमारी इष्ट देवी है, कुल देवी है, जिसमें भी अपनी श्रद्धा हो, उन भगवान की सेवा करिए, उनका स्मरण करो
उससे होगा क्या कि भगवान कृष्ण ही प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण ही प्रसन्न होते हैं। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिन देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उससे भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ही प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि शास्त्रों का सार क्या है। जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, तो सभी पुराणों का जो सार है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिन्होंने भागवत महापुराण ग्रंथ का आश्रय लिया है वो समस्त पुराणों का फल उनके जीवन में प्राप्त हो जाता है। सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और पूछा कि भगवान का नाम अजन्मा है तो राम बनकर कैसे आए, वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण जन्म लेकर के कैसे आए। इसका उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान अजन्मा ही है, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए जब अयोध्या में भगवान राम बन करके आए तो कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का प्रागट्य होता है। कब भगवान प्रकट होते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, जब जब होरी धर्म की हानि बाढ़ी असुर तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और असुरों का अभिमान बढ़ जाता है तब तक भगवान विविध शरीर को धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए भगवान अवतरित हो जाते हैं। भगवान का अवतार होता है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने भी कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण करते हैं। अब आगे का प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हुए, कितने अवतार धारण किए हैं भगवान। उसने कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, लेकिन भागवत जी में भगवान का जो मुख्य अवतार हुआ है ये 24 अवतार है। और 24 अवतार जिसमें पहला अवतार भगवान ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का धारण किया।
दूसरा अवतार भगवान वराह नारायण का धारण किया है, सुगढ़ का रूप लिया। तीसरा अवतार नारद जी का है। चतुर्थ अवतार नर नारायण भगवान का है। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल देव का धारण किया है और छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। सातवां अवतार भगवान ने यज्ञ नारायण का स्वरूप धारण करके अवतरित हुए हैं। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का है। नौवां अवतार भगवान ने पृथु राजा का धारण किया। 10वां अवतार भगवान मत्स्य नारायण बनकर के आए हैं। 11वां अवतार कच्छप का धारण किया। जब समुद्र मंथन हो रहा था और मंदराचल पर्वत समुद्र में जब डूबने लगा तब भगवान ने कच्छप स्वरूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया है। भगवान 12वां धन्वंतरी बनकर के आए, अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए हैं। फिर मोहिनी का रूप धारण किया। जब अमृत को लेकर के सारे दैत्य भाग गए थे तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत कलश को लेकर सारे देवताओं को काम कराया। भगवान मोहिनी रूप धारण किए हैं। 14वां अवतार नृसिंह स्वामी का है। भक्त प्रहलाद के ऊपर दिव्य कृपा करने के लिए भगवान नारायण नरसिंह बन करके आए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। 15वां अवतार वामन भगवान का है। भगवान वामन बने। वामन यानी वामन अंगुली के भगवान बन करके आए और राजा बलि के यहाँ जाकर भिक्षा मांग करके देवताओं के दुख को दूर किया भगवान ने। परशुराम अवतार भगवान का हुआ है। 7वां व्यास नारायण स्वयं भगवान व्यास बन करके आए हैं और रामा अवतार जो है वो भगवान का 18वां अवतार है। 19वां अवतार भगवान बलराम बन करके आए हैं। बलभद्र का जो अवतार है ये भगवान का 19वां अवतार है। 20वां अवतार स्वयं भगवान कृष्ण बन करके आए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 21वां अवतार श्री हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। अभी कल्कि अवतार भगवान धारण करेंगे। तो भागवत जी के में ये 24 अवतार भगवान के हैं और जो ऐसे 24 नाम का स्मरण नित्य प्रतिदिन प्रातः काल करते हैं, भगवान कहते हैं कि उसके शरीर में कभी रोग नहीं रहता। धीरे धीरे रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ होने लग जाते हैं। भगवान के ऐसे 24 नामों का स्मरण करने से व्यक्ति निरोग होने लगता है। प्रातः काल इस 24 अवतारों का नाम को स्मरण करके भगवान का हम स्मरण चिंतन करें, वंदन करें, तो भगवान हमें धीरे 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 निरोग बनाने लगते हैं। छठा प्रश्न था कि जब भगवान कृष्ण अपने लीला को स्मरण करके स्वधाम चले गए तो धर्म किसके आश्रय में गया? जब भगवान का स्वधाम गमन हुआ था, इस संसार में लीला करके भगवान जब जाने लगे तो उनके शरीर से एक दिव्य ज्योत प्रकट हुई और वह ज्योत जो है श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गई। तो जो भी भक्त भागवत जी का आश्रय करेंगे, क्योंकि धर्म जो है भागवत जी में ही समाहित हो गई है,
भागवत स्वयं कृष्ण है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह कोई साधारण पोथी नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का मानव स्वरूप ही श्रीमद्भागवत है। और इस कथा को श्रवण करने मात्र से अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। अब शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, भगवान वेद व्यास जी कौन है और उन्होंने भागवत की रचना किनकी प्रेरणा से की है? हमने सुना है कि सुखदेव जी जन्म सिद्ध व्यक्ति है, तो उन्होंने अपने पिताजी से ये भागवत की संहिता कैसे सीखी और राजा परीक्षित युवा अवस्था में अपना राज्य को छोड़कर अनशन लेकर के गंगा के तट पर उनको क्यों बैठना पड़ा, ये सब मुझे श्रवण कराइए। राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप क्यों लगा, मैं जानना चाहता हूं। दिव्य कथा की लालसा को देखकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए। श्रोता यदि जिज्ञासु हो, श्रोता यदि कुछ जिज्ञासा को लेकर, कुछ जानने की लालसा को लेकर यदि कथा श्रवण करे तो भगवान की अद्भुत कृपा होती है और कथा जो है प्रकट होने लगता है। सूत जी महाराज बड़े आनंदित हुए कि हमारी जो श्रोता है बहुत अद्भुत है, कुछ जानने की जिज्ञासा है, कुछ समझने की लालसा है। सूत जी महाराज भगवान नाम स्मरण करते हैं और भगवान नाम स्मरण के पश्चात इनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का नाम संकीर्तन एक अद्भुत शहद का काम करता है। एक संत कह रहे थे कि भागवत जी की जो कथा है एक बहुत कथा श्रवण करना बहुत कठिन काम है और कभी कभी कड़वाहट जैसी भी लगने लग जाती है कथा। तो जब कड़वाहट जैसी लगे तब भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए मूल मूल कर। तो भगवान का नाम स्मरण जो है ये शहद का काम करता है। डॉक्टर जो होते हैं जो दवा कड़ू होता है कड़वाहट होती है उसमें कहते हैं कि शहद मिला करके खा लो और व्यक्ति फिर सहजता से कड़ू दवा को भी खा लेता है और निरोग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भागवत भी है। कभी कभी जब कड़वाहट लगने लग जाए तो भगवान नाम का आधार जब मिठास शहद को मिलाकर के इसका यदि पान करेंगे तो सहजता से हम निरोग हो जाएंगे। तो व्यास जी कौन है यह प्रश्न पूछा। सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये लोक कलये जाता करासरा योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग में कारासर ऋषि और सत्यवती माता से भगवान वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ। व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है? कारासर ऋषि उनके पिता हैं और सत्यवती उनकी माता है।
उनके यहाँ व्यास जी का प्रागट्य हुआ है, इसलिए उनका नाम पाराशर कहलाया। और न्यस्ता वेद अनेन सा, व्यास जी ने वेदों को निस्तार किया है, इसलिए उनका नाम वेद व्यास कहलाया। उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा है। 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेदों को 4 भागों में बांटा। 17 पुराणों की रचना की व्यास जी ने, फिर भी उनका मन अशांत है। कभी कभी व्यक्ति कहता है कि महाराज बस एक बेटे की शादी हो गई, अब दूसरा बेटा बचा है, इसकी शादी कर लूं, फिर तो फ्री हो जाऊंगा, फिर स्वतंत्र हो जाऊंगा, फिर तो शांति ही शांति। और दूसरे बेटे की शादी भी हो जाती है तो मन में शांति नहीं। अब क्या हुआ, बोले अब उनको संतान हो जाए तो शांति मिलेगी। संतान की प्राप्ति होने के बाद भी शांति नहीं मिलती। व्यक्ति को अपना काम को कर लेने के बाद शांति मिलनी चाहिए। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर ली। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी को मन में शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई अपराध हो गया, इसलिए मेरे मन में शांति नहीं मिल रही है। भगवान नारायण की प्रेरणा हुई और नारायण भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी आए हैं व्यास जी के आश्रम में। नारद जी को देखा, व्यास जी ने उनका पूजन किया, सत्कार किया। नारद जी व्यास जी से पूछते हैं, महाराज पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिदात्मना करीतिष्यति शारीरं आत्मा महाराज आपका मन अशांत क्यों है, क्यों दुखी हैं आप? व्यास जी ने नारद जी से कहा, अस्त एव मे सर्वमिदं त्वयुक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधमूढं पृच्छामहे तात्मभवात्मभूतम्। हे नारद जी, आप ही कृपा करिए और मेरे मन में जो अशांति है, मेरे मन में जो ग्लानि है, जो दुख है, और उस दुख का कारण आप बताइए महाराज। नारद जी ने व्यास जी से कहा, नायदश्चित्त कदम हरियस्तो जगत्तमित्थं प्रगृणीति कलहिचित् तद्भायसं तीर्थनिशन्ति मानस नायत्त हंसा निरमन्नि शिक्षसा। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, महाराज आपने 17 पुराणों की रचना की है, लेकिन भगवान बालकृष्ण के निर्मल यश के वर्णन किए बगैर आपके मन में शांति मिलने वाली नहीं है महाराज। आप भागवत की रचना करिए और देखिए, ज्ञान वैराग की बातें तो आपने बहुत लिखी है 17 पुराणों में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा को आप विस्तार से
वर्णन करिए, आप भागवत महापुराण की रचना करिए, आपके मन में शांति मिल जाएगी। तुम्हारे मन में जो अशांति है, यही कारण है कि आपने कृष्ण के बाल लीलाओं को विस्तार से वर्णन नहीं किया। कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवाय कोई उद्धार का दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए व्यास जी को भी देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, या भगवान की बाल चरित्रों का वर्णन करिए। व्यास जी ने कहा कि ये संभव कैसे होगा? बोले कि संतों का आश्रय ले लीजिए। संत की जब कृपा होगी तो सभी कार्य सफल हो जाएगा। और नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र की कथा श्रवण कराई। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ जो थी वो बर्तन धोने की काम करती थी, दासी थी। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए संत आए और हम संतों की सेवा में लग गए। लेकिन जब संत चातुर्मास का व्रत करके विदा हो रहे थे तो मेरे मन में एक करुणा जागृत हो रहा था कि 4 महीने से हमने संतों का आशीर्वाद लिया, संत की सेवा की, अब संत चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? दासी पुत्र वह बालक संत के वियोग में रोने लगा। तो संत ने उस बालक को समझाया कि बेटा, अभी तुम्हारी ऊपर माँ का ऋण है, माँ की सेवा करो। अभी यदि तुम हमारे साथ चलोगे, भक्ति करोगे तो तुम्हारा भक्ति सफल नहीं होगा, तुम माँ की सेवा करो। और एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इतना कहकर संत विदा हो गए और वह बालक संत के दिए गए मंत्रों का जाप करने लगा। एक दिन उस बालक की माँ गौदूहन करने के लिए गौशाला में गई तो सर्प दंश से उस बालक की जो माँ है उसकी मृत्यु हो गई। वह बालक अपने माँ की रीढ़ से उलीन होकर के भगवान की भक्ति करने लगा और एक दिन झांकी में भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ और वह झांकी अंतर ध्यान हो गया। बालक रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। आकाशवाणी का शब्द उस बालक के कानों में गया और वह बालक अपने प्राण को छोड़ दिया। वही बालक दूसरे जन्म में देवर्षि नारद बन करके आए हैं। संतों की सेवा का ऐसा अद्भुत फल था कि अब नारद जी जहां भी वीणा बजाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वहां श्री हरि भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि महाराज आप संतों का आशीर्वाद लीजिए, संत की कृपा से आपका ये कार्य सफल हो जाएगा। इतना कह करके नारद जी चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दिया और वहां से विदा हो गए। चतुश्लोकी भागवत के आधार पर व्यास जी ने भागवत संहिता की रचना की है। सरस्वती नदी
सम्यक व्यास आश्रम में व्यास जी ने ध्यान लगाया और भगवान के ध्यान करते हुए 4 श्लोकों का विस्तार किया। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद वाली संहिता की रचना वेद व्यास जी ने की है। और व्यास जी को परम शांति का अनुभव हुआ। जय जयकार हुआ। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। तो देवर्षि नारद जी के प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। अब उनको चिंता हो गई, भागवत की हमने रचना तो कर दिया, लेकिन जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, कोई इस कथा को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इसका रचना करने का क्या अर्थ है। इसका प्रचार करने वाला जन्म से वैरागी व्यक्ति हो, वही इस भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार कर सकता है, जिसके मन में वैराग्य हो। व्यास जी को ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। याद आया, अरे मेरा पुत्र सुखदेव ये तो जन्म से वैराग्य है, जन्म लेते ही जंगल की ओर, वन की ओर चले गए हैं। यदि वे सुखदेव को मैं भागवत दे दूं तो इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो सकता है। लेकिन पुनः मन में अशांति हुई कि ऐसे वैराग्यवान पुत्र को घर वापस कैसे बुलाऊं। जो कह दिया है कि ना तो मैं आपका पुत्र हूं, ना आप हमारे पिता हैं, हमारे और आपके सच्चे पिता भगवान नारायण हैं, ऐसे पुत्र को अपने कुटिया में वापस कैसे बुलाऊं। व्यास जी को एक युक्ति सूझी और उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत जी के कुछ श्लोक का अध्ययन करा दिया और कहा कि जहां सुखदेव जी साधना में बैठते हैं, आप वहां जाकर के इस श्लोकों को गुनगुनाना। भागवत जी का एक एक श्लोक जो है वो महामंत्र है। भले ही इसका अर्थ हम ना समझे, लेकिन यह श्लोक जब कर्णरंध्र में प्रवेश करता है तो भगवान की भक्ति हृदय में उतर आती है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के 1-2 श्लोक अध्ययन करा दिए हैं और कहा कि जाओ गैया चराने के लिए, समिधा लाने के लिए उसी वन में जाना जहां हमारे सुखदेव साधना करते हैं। उसी स्थान पर व्यास जी के शिष्य लोग आए हैं गैया चराने के लिए, हवन के लिए समिधा को एकत्रित कर रहे हैं और व्यास जी ने जो श्लोक सिखाया उसका गान कर रहे हैं। अहो गतियं स्तनकालकूटं जिघंसयापाययद यसाधि मरः पीयं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विद्धगवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रावेणुरधरसुधया पूरयेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सबलरमणं राजसद्गीत कीर्ति। ऐसे श्लोकों का गान किया।
कि भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं और मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, गले में वैजंती हार पहने हैं, कानों में कनेर के पुष्प लगाए हैं और बांसुरी के छिद्रों को में अध्रार्पित कर रहे हैं। कृष्ण के पीछे पीछे उनके सखा ग्वाल बाल चल रहे हैं। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम है। उनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बन गया है वृंदावन धाम। जब इस श्लोकों का गान किया व्यास जी के शिष्यों ने, सुखदेव जी इस श्लोक को श्रवण किए तो उनको लगा कि लगे मैं तो निर्गुण स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं और वे परमात्मा वृंदावन धाम में निवास करते हैं, क्यों ना हम वही चलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। मन में भाव जागृत हुआ, लेकिन तुरंत मन में एक भाव और आया सुखदेव जी के कि यदि हम कृष्ण के पास जाकर के कृष्ण की भक्ति करेंगे ये सफल नहीं होगा। क्यों? कृष्ण बड़ा छलिया है। अरे वो तो ग्वाल गोपियों के घर जाकर माखन चोरी करते हैं, जबरदस्ती गोपियों के घर जाकर माखन चुरा लेते हैं। यदि हम उनके पास जाएं और हमसे वे माखन मांगेंगे, मिश्री मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ है नहीं कृष्ण को देने के लिए। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, यही बैठे बैठे कृष्ण की ध्यान करेंगे, कृष्ण की साधना करेंगे, कृष्ण की कृपा हो जाएगी। मन में ऐसा भाव सुखदेव जी को चल रहा था। उसी समय व्यास जी के शिष्यों ने पुनः दूसरे श्लोकों का गान किया। अहो मकीयं स्तनकालकूटं जिघंसया काययद यसाधि लेभे गचिन्धातुचितां ततुल्यं किंबा दयालु शरणं व्रजे। व्यास जी के शिष्यों ने इस श्लोक का गान किया कि यहो मकीयम स्तनकालकूटम जिघंस इलाकाय यदपि साध्वी। अहो भगवान श्री कृष्ण की करुणा, भगवान श्री कृष्ण की उदारता तो देखो। जब ये राक्षसी दुष्ट पूतना ने अपने स्तन पर विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए चली, तो कृष्ण ऐसे उदार है, ऐसे करुणावान है कि उस दुष्ट पूतना को सद्गति प्रदान किया है, सायुज्य मुक्ति दिया है। जो मुक्ति माँ देवकी को देना चाहिए, यशोदा को देना चाहिए, ऐसी गति, ऐसी मुक्ति कृष्ण ने राक्षसी पूतना को प्रदान किया। कितने उदार हैं, कितने करुणावान हैं। इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी महाराज अपने आसन से उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए व्यास जी के शिष्यों के पास आ गए। कहा, भाई आप जो श्लोक गान कर रहे थे, इस श्लोक का अध्ययन कहाँ किया? मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। ऐसे श्लोकों का आप गान करते रहो, मेरा जी करता है ऐसे श्लोकों का श्रवण करता रहो। व्यास जी के शिष्यों ने कहा,
महाराज, आपके पिता वेद व्यास जी जो है ना, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना की है। आप उन्हीं के पास जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा महाराज। सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने पिताजी से कह दिया था मैं आपका पुत्र नहीं, आप मेरे पिता नहीं, ऐसे जन्म सिद्ध वैरागी का मन भागवत जी के श्लोकों ने खींच लिया और वे अपने पिताजी के पास वेद व्यास जी के पास लौट आए। व्यास जी ने बहुत दिनों के बाद सुखदेव जी को देखा है, हृदय भर आया, हृदय से लगा लेते हैं और दिल आनंद से गदगद हो गया। व्यास जी विचार करते हैं कि यदि मैं भागवत जी की संहिता सुखदेव जी को दे दूं तो लोग कहेंगे कि देखो तो सही, रचना किया और दिया तो अपने पुत्र को ही दिया है, कहीं ना लोग मुझे स्वार्थी ना कहे। इस भाव से व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव, महाराज जनक जी के पास जाइए और जनक जी भागवत जी का ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। और सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर आए हैं। जनक जी को परीक्षा लेने के लिए कहा गया कि सुखदेव जी की परीक्षा लो। सुखदेव जी जब द्वार पर आए हैं, द्वारपालों से कहा कि मुझे महाराज जनक जी से मिलना है। द्वारपालों ने रोका, ठहरो, अंदर पूछ के आते हैं। तो द्वारपालों ने कहा कि आपको 6 दिन तक इस द्वार पर प्रतीक्षा करनी होगी, तब जनक जी से आपको मिलने के लिए अवसर आएगा। सुखदेव जी का नियम था कि 6 मिनट से ज्यादा कभी किसी के द्वार पर रुकते नहीं थे। मधुकरी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। गौ दुहन करने में जितना समय लगता था उतना ही समय किसी के द्वार पर रुकते थे। लेकिन आज वे 6 दिनों तक इंतजार करते रहे कि मुझे महाराज जनक जी से मिलना है। 5वां दिन पूरा हुआ, 6वां दिन सुखदेव जी को अंदर प्रवेश मिलता है और महाराज जनक जी ने अप्सराओं को भेजा है सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया सुखदेव जी ने। 6 दिन तक खड़े रहे, कोई क्रोध नहीं आया। अब काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है या न किया है, इसकी परीक्षा लेने के लिए महाराज जनक जी ने अप्सराओं को भेजा और वो आकर के सुखदेव जी को स्पष्ट करने लगी और कहा, महाराज देखो, स्त्री का शरीर कितना कोमल होता है, कितना सुंदर होता है, स्पष्ट करो और देखो, अनुभव करो। सुखदेव जी ने कहा कि माता जी, आज मुझे पता चला है कि स्त्री का शरीर कोमल होता है। यदि मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी स्त्री ही बनाए। जनक जी ने समझ लिया कि काम के ऊपर भी सुखदेव जी ने विजय प्राप्त कर ली है। जनक जी क्षमा मांगते हैं सुखदेव जी से कि महाराज, आप तो स्वयं भागवत स्वरूप कहे, मैं आपको भागवत का ज्ञान क्या कर सकता हूँ। आप अपने पिताजी के पास लौट जाइए, वही आपको भागवत सिखाए। सुखदेव जी आए पिताजी के पास। व्यास जी ने भागवत संहिता की जो रचना की थी, इसका अध्ययन सुखदेव जी को कराया है और जो पिताजी से सीखे हैं भागवत महापुराण, वही कथा
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। राजा परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा है कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। सूत जी महाराज राजा परीक्षित जी के विषय में बता रहे हैं और परीक्षित महाराज के पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं। जिस वंश में भगवत भक्त का जन्म होता है उनके पूर्वजों को भी सद्गति मिल जाती है। परीक्षित जी महाराज भगवत भक्त हैं, इसलिए परीक्षित जी के पूर्वजों की भी कथा सुना रहे हैं सूत जी। सूत जी महाराज कह रहे हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में यह कथा चल रही है। शौनकादि 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी के पूर्वजों का कथा वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और कौरव पक्ष की हानि होने लगी। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं पांडवों को कपट करके छल करके मार डालूंगा। कब? जब पांडव सो जाएंगे तब पांडवों को हम मार देंगे। ये अश्वत्थामा ने निश्चय किया है और पांडव जो है वो भगवत भक्त है। तो ये चिंता कृष्ण को हो गई कि अश्वत्थामा पांडवों को मारना चाहता है। भगवान आए, सोए हुए पांडवों को जगाया और अपने साथ लेकर के चले गए। लेकिन द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो नहीं गए कृष्ण के साथ, सोए रहे। हुआ ये कि अश्वत्थामा जब आए पांडव को मारने के लिए, तो पांडव तो थे नहीं, पांडव पुत्र सोए हुए थे और पांडव के पुत्रों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने और उसके सिर को एक मोरी में भरकर 5 का सिर लेकर के आए दुर्योधन के पास। ए लो दुर्योधन, तुम्हारे जो शत्रु थे पांडव सब मारे गए, सबकी मृत्यु हो गई। ए लो प्रमाण। जब दुर्योधन ने 5 का सिर दबाया तो सिर टूट गया। वो समझ गया कि पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये सिर है किसका? ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके आया है। दुर्योधन ने भी हाहाकार किया। अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये तो पांडव के पुत्रों की हत्या करके आ गए हो। अश्वत्थामा को अपनी भूल का एहसास हुआ है। इधर भोर सुबह हुई है, पांडव अपने सोए हुए पुत्रों को जगाने का प्रयास किया तो देखा कि 5 पुत्र पड़े हैं, उसका केवल धड़ ही है, सिर तो काट कर कोई ले गया है। अब सोचिए, जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या एक साथ हो गई हो, वो मां की क्या दशा हो रही होगी। द्रौपदी बहुत रो रही है, 5 पुत्रों की हत्या हो गई है
अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दिया, देवी कल्याणी तुम शांत हो जाओ, मैं उस आताताई अश्वस्थामा को छोड़ूंगा नहीं। गांडीव धनुष को अर्जुन लेकर के अश्वस्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, रथ को चला रहे हैं और अर्जुन रथ पर बैठा है। आगे आगे अश्वस्थामा भागते हुए जा रहे हैं कि अर्जुन मुझे मार डालेगा। भय से अश्वस्थामा भागे जा रहे और भगवान ने रथ को दौड़ाया। रथ पर बैठे हैं अर्जुन। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण रथ रोको। क्यों? अरे मेरे शत्रु के पास रथ नहीं है, वो तो पैदल जा रहा है और मुझे रथ में बैठना की शोभा नहीं देता। और रथ रोका गया। रथ से अर्जुन नीचे कूदे हैं और दौड़े हैं अश्वस्थामा को पकड़ने के लिए। भागते हुए अश्वस्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया और जिस प्रकार वस्तु को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने अश्वस्थामा को बांधकर द्रौपदी के पास लेकर के आए। द्रौपदी से कहा, देवी यही है वह आताताई जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, बताओ इसे क्या दंड दे। तो द्रौपदी दया की मूर्ति है, वो कहती है कि ये तो गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो, इसकी हत्या ना करो। भीम दादा आए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अश्वस्थामा एक तुम्हारे हम सब के गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर मना कर रहे हैं, लेकिन भीमसेन कहते हैं कि नहीं, ये आताताई है और सोए हुए 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए इसे मार डालो। अब अर्जुन के दोनों बड़े भाई हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़े हैं, भीमसेन भी बड़े हैं। एक भाई बोल रहे कि मार डालो, दूसरा भाई कहते हैं कि गुरु पुत्र है, मारना उचित नहीं है, छोड़ दो इसे। अर्जुन जी बड़े चक्कर में फंस गए, क्या करूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में गए। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप ही बताओ कि हम इसे क्या करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मौनम पार्था हसिता तू ब्रह्म बंधु विमम देहि। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यह अश्वस्थामा आताताई है, इसको मार डालना ही ठीक होगा। ये माल हत्यारा है, इसे मार डालो। इतना बोलकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा कि मार डालो इसे, लेकिन अर्जुन बड़े विवेकी है। अर्जुन का दिल बड़ा महान था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, महाराज ये तो गुरु पुत्र है, इसे मारने से ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आवेश में भी अपने विवेक को नहीं भूले हैं अर्जुन।
और इतना सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। रोती हुई द्रौपदी के पास अर्जुन गए हैं। द्रौपदी आग्रह करती है कि ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इनको छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने अब अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, ये ब्राह्मण पुत्र है, आताताई है, और आताताई को तो मार डालना ही उचित होगा, इसलिए अश्वत्थामा को मार डालो। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो भीमसेन खुश हो गए कि अच्छा हुआ, अब अश्वत्थामा मरेगा। लेकिन तुरंत भगवान कृष्ण ने अपने भाव को बदलते हुए कहा कि देखो अर्जुन, यदि आताताई ब्राह्मण हो तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब युधिष्ठिर जी खुश हो गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या सिर छेदन से नहीं, शिखा छेदन से करना चाहिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का शिखा छेदन किया और उसे मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का उपकार मानना चाहिए, लेकिन नहीं, अश्वत्थामा मैल की अग्नि में जलने लगा। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़ दिया, और एक बाण अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उनके गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं। अश्वत्थामा ने एक बाण उत्तरा के गर्भ के ऊपर चलाया। भगवान कृष्ण 5 बाणों से, जो 5 बाण छोड़े थे अश्वत्थामा पांडवों को